नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर की थाना सदर बाजार पुलिस व सर्विलांस की टीम द्वारा फर्जी आईडी प्रपत्र के आधार पर धोखाधड़ी कर फाइनेंस पर महंगे मोबाइल फोन हड़प कर बेचने वाले गिरोह के 5 सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक प्रवेश सिंह थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में गठित टीम एवं सर्विलांस की टीम के द्वारा उक्त मुकदमे में त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 दिसंबर 2023 के शाम को मुखबिर की सूचना पर रेलवे रोड निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास से 5 शातिर अभियुक्त अंकित पुत्र कृष्णपाल, जॉनी पुत्र बलवंत, अवीश पुत्र मनीष अरोड़ा, उमेर पुत्र यूसुफ खान और अंकित पुत्र केशव सिंह को 21 कीमती मोबाइल फोन सैमसंग कंपनी कीमत करीब 30 लाख रुपए व फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड तैयार करने वाले लैपटॉप और 6 फर्जी आधार कार्ड और 6 पैन कार्ड छाया प्रति सहित गिरफ्तार किया गया है। ये अक्टूबर फर्स्ट वीक में हमारे सामने प्रकरण आया था। कुछ मोबाइल के शॉप ओनर्स आए थे हमारे पास। उन्होंने एक हमें पूरा जो स्कैम हो रहा है उसके बारे में उन्होंने सूचना दी थी। स्कैम इस प्रकार हो रहा था कि जो सैमसंग के महंगे मोबाइल हैं तो वो लोन में अवेलेबल थे। एक DMI कंपनी है जो कि इन फोन्स पे फाइनेंस करके कम डाउन पेमेंट पे EMI के बेसिस पे फोन दे रही थी ओनर्स को। तो उन्होंने स्कैम के बारे में बताया कि कोई ग्रुप है जो फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर ये फाइनेंस करा रहा है। गलत नाम होता था सही, लेकिन पता जो होता था और फोटो होती थी गलत होती थी। इस तरह से फाइनेंस करा रहा है। और वो जिन ID कार्ड्स को यूज कर रखा है उनके कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनकी सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, जिस वजह से उनका डाउन पेमेंट जो है मोबाइल का वो बहुत कम आता है और EMI आती है। तो ये पूरा जो ग्रुप है 4-5 लड़के इसमें इन्वॉल्व है और नाम बदल बदल के वो अलग अलग शॉप पे जा रहे हैं और महंगे महंगे जो सैमसंग के फोन है, जैसे फ्लिप हो गया, फोल्ड हो गया, ये सब फोन दुकानों से ले रहे हैं। फिर हमने इसको पूरा चेस किया तो पता चला कि कुछ ये लड़के हैं जो कभी व्हीकल जो फाइनेंस पे होते हैं उसको रिकवरी एजेंट का काम करते थे, बैंकों के लिए काम करते थे। उन्होंने साथ में अपना एक ग्रुप बनाया। इसमें मेन जो अंकित है और उसका जो जीजा है रविंद्र, ये दोनों ने मिलकर एक पूरा प्लान बनाया था कि इस तरह से हम आधार कार्ड और पैन कार्ड उन लोगों का लिया करेंगे जिनका सिविल स्कोर अच्छा है। और ऐसे आधार कार्ड पैन कार्ड उनको देता था रोहित अग्रवाल। ये देहरादून का रहने वाला है और ये भी किसी कंपनी के लिए रिकवरी एजेंट का काम करता है। और जो कस्टमर इसके पास आते थे अपना व्हीकल छुड़ाने के लिए, जिनका सिविल स्कोर अच्छा होता था, उनका आधार कार्ड पैन कार्ड ये प्रोवाइड करता था अंकित को। अंकित एक फोटोग्राफर जिसका नाम वो भी देहरादून का रहने वाला है, जिसका नाम भी अंकित है, उसके द्वारा वो उसमें फोटोशॉप करवाता था, अपने लैपटॉप कंप्यूटर से फोटोशॉप करवाता था, ID में टेम्परिंग करवाता था और फिर ये ID से ये एक सिम इशू करवाते थे। और सिम इशू कराने के बाद ये सैमसंग की किसी दुकान में जाते थे और उसमें ये EMI पे वाले फोन उठा लेते थे। उसके बाद दूसरा इनके सप्लाई में आता था अवीश अरोड़ा। ये सेकेंड हैंड मोबाइल का काम करता है देहरादून में। इसको ये मोबाइल प्रोवाइड कर दिया करते थे। ये करीब 30-30.5 हजार रुपए में इनकी डील तय हुआ करती थी। और जो अवीश अरोड़ा है वो उमेर जो यहाँ पे रहने वाला लोहानी सराय का अपना जिला सहारनपुर का, उसको ये 50 हजार रुपए में बेच दिया करता था। जो उमेर है वो आगे इसको 1-1.25 लाख के अराउंड पे ये सारे के सारे मोबाइल सेल आउट कर रहा था। तो इस तरह से हमने पूरा गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें मेन अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं। कुछ अभियुक्त इसमें अभी भी फरार हैं जो अपनी जो खड़े होकर मोबाइल शॉप पर अपने ID पर ये मोबाइल लिया करते थे, वो भी फरार हैं। टीम लगी हुई है, उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो उमेर किस तरीके से मोबाइल बेचता था, क्योंकि बिना बिल के मोबाइल, पुराना मोबाइल भी आज तक कोई नहीं है। पुलिस ने लगातार सतर्क किया है, लोगों को जागरूक किया। किस तरीके से ये बेचता था? क्या इसकी अपनी दुकान थी? क्या उमेर की अपनी दुकान है। और जब उमेर से पूछताछ की तो इसने बताया कि जो पहला ओनर है मतलब जो फर्जी बंदा खड़ा होकर कर रहा है, उसके नाम पर एक बिल बनता था। उसी बिल के बेसिस पे वो आगे भेज दिया करता था, ये बिना बताए कि अगर इस फोन की पहली EMI या दूसरी EMI किस्त टूट जाएगी तो फोन ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। वो सामने वालों को भेज देता था, सोचता था कि उनको पता नहीं चलेगा और इसी में वो फायदा उठा रहा था। अविश पहले सहारनपुर का ही रहने वाला है ओरिजिनली, जो सेकंड हैंड मोबाइल की दुकान चला रहा है देहरादून में। और ये पहले से जब सहारनपुर में रहते थे, आपस में इनका सेकंड हैंड मोबाइल दोनों का ही काम यही है। ये होलसेल का काम करता है अविश और ये रिटेलर काम करता है उमेर। अन्य स्टेट से सप्लाई की तो बात सामने नहीं आई, लेकिन रुड़की हरिद्वार में भी, जैसे हमारे जिले में ही देवबंद, सदर बाजार, बिहारीगढ़ और रुड़की हरिद्वार में भी कुछ शॉप्स ऐसी थी जिनके द्वारा उन्होंने वाले मोबाइल
फर्जी आईडी पे लिए हैं। सर कितने मोबाइल मिले हैं और लगभग कीमत कितनी होगी, और एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है, इसमें लैपटॉप को गिरफ्तारी कर दी है। लैपटॉप पे तो जैसे मैंने आपको बताया, वो जो फोटोग्राफर है वो ये सारी की सारी आईडीज को टेम्पर करता था, उसमें फोटोग्राफ चेंज करता था और दूसरा फर्जी एड्रेस डाला करता था। और टोटल 21 मोबाइल हमारे रिकवर हुए हैं। इनकी ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए की वैल्यू है, तो 30-35 लाख की इनकी अनुमानित कीमत है जितने भी हमारे मोबाइल रिकवर हुए हैं। इसमें से 16 मोबाइल तो वो मोबाइल हैं जो देवबंद और सदर बाजार जो हमारे यहाँ मुकदमे लिखे गए हैं उससे कनेक्टेड हैं, और जो 5 मोबाइल हैं ये रुड़की और हरिद्वार से भी जो इन्होंने इस तरह से फर्जी आधार का आईडी पे निकाले थे वो मोबाइल है। सर क्या अपील करेंगे दुकानदारों से भी और लोगों से भी, क्योंकि कुछ छोटे से लालच में अगर लोग मोबाइल खरीद लेते हैं और बेच देते हैं। नहीं, जैसे ही हमारे सामने स्कैम आया था, हमने जितने भी टेलीकॉम ये जितने भी मोबाइल शॉप ओनर्स हैं और इनफैक्ट जो DMI कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो लोन पे करा रही है कंपनी, उनसे भी वार्तालाप करी थी। उनको हमने एक फ्लॉ भी बताया था। मेजर फ्लॉ ये था कि जब भी कोई अपना आधार कार्ड लेके जाता है तो उसमें एक फैसिलिटी होती है कि लोन करने से पहले एक नंबर पे OTP आएगा जो उसको कंफर्म करना होगा। तो ये फ्लॉ ये निकला था कि वो कोई भी सिम इशू करा रहे थे उस पे वो OTP मंगा रहे थे, लेकिन जब हमने इनको बताया तो इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंज करके OTP उसी नंबर पे आ रहा है जिससे वो आधार कार्ड लिंक्ड है, इससे चेंज हुआ है और उस वजह से रुकी है, ये घटनाएं रुकी हैं। अभी हमारे 4 ऐसे मोबाइल हैं जो अभी तक हमारे जो हमारी FIR में लिखे हुए हैं लेकिन वो नहीं मिल पाए हैं हमें। तो 4 मोबाइल की हम IMEI ट्रेस कर रहे हैं कि मोबाइल आगे क्या भेज दिए गए हैं, और भेज दिए गए हैं तो किसके पास है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।